हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया वकल महाराष्ट्र से। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रियाज़ किचन गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने जो शुगर केन के सूखे पत्ते, तोरई के सूखे पत्ते सब कुछ निकाले थे, तो वही सूखे पत्ते मेरे गार्डन में बिखरे पड़े हैं। हमेशा आपको मेरा गार्डन अच्छा साफ़ सुथरा दिखता होगा, लेकिन आज मेरे गार्डन में इतने सारे काम पड़े हैं और वो सारे काम मैं आज करने वाली हूँ। तो सूखे पत्तों का हमें यूज़ कैसे करना है वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। इतने सारे ढेर सारे अगर मेरे गार्डन में सूखे पत्ते होते हैं तो मैं तब उन सूखे पत्तों को ईजी वे में कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि उनको यूज़ करना बहुत आसान नहीं है। जैसे कि इतने बड़े सूखे पत्ते हम क्या करें, कहाँ पर भर दे, तो मैं कैसे करती हूँ उन सूखे पत्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मेरे गार्डन में कितने सूखे पत्ते बिखरे पड़े हैं और मेरा गार्डन कितना अस्त व्यस्त हो चुका है। तो उसे अभी बहुत कुछ समेटना है, बहुत कुछ उसके काम भी बाकी है। तो चलिए देखते हैं अभी हमें क्या क्या काम करना है गार्डन में। ये देखिए, यहाँ पर ये सारे मेरे शुगर केन के पत्ते, तोरई के पत्ते, ये सब बिखरे पड़े हैं। तो मुझे अभी इन सबको समेट कर एक इनसे कैरी बनानी है। तो मैं आपके साथ कैरी भी बनाऊंगी। और ये जो है मैंने निकाले थे रेड स्वीट पोटैटो और वाइट स्वीट पोटैटो की वाइन है। इनको मैंने पानी में डाल के रखा है। ये देखिए, पानी में इनको डाल के रखा है ताकि ये मुरझा ना जाए। और इसकी कटिंग्स हम फिर जो कैरी बनाएंगे उसमें लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्शन है मेरा, यहाँ पर मेरा ये पूरी कैरी का पानी इधर आता है। तो मैं यहाँ पर एक कैरी बनाऊंगी नीचे में, क्योंकि वो जो पानी उधर से ये इधर आएगा, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कैरी बनाऊँगी और उसी के साथ यहाँ पर भी मैं एक कैरी बनाऊँगी। यहाँ पर भी मेरा देखिए पानी आता है, तो यहाँ पर मैं एक कैरी बनाऊँगी। तो यहाँ पर भी मुझे अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे से ही उसको पानी मिलता रहेगा। तो इस तरह से मैं 2 कैरियाँ यहाँ पर बनाऊँगी। तो चलिए, ये देखिए, ये काफ़ी सारा कचरा, जो भी पत्ते, सूखे पत्ते वगैरह सब थे, ये मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ से ईंटों की एक लेयर दूंगी और इसके जो ऊपर है मैं मिट्टी डालूंगी, खाद मिक्स की हुई मिट्टी डालूंगी और उस पर मैं उसमें प्लांट्स लगा दूंगी। तो ये पानी, ये देखिए, ये यहाँ पर ये पानी आ रहा है। ये पानी सारा उधर जो कैरी है वहाँ पर जो ड्रिप हम लगाते हैं वहाँ से इधर आता है। तो ये पानी वेस्ट नहीं जाएगा, ये मेरी कैरी सोख लेगी जितना पानी उसे चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ईंट की लेयर चढ़ाई है। नीचे में कुछ भी नहीं बिछाया है, क्योंकि ये हमने पहले से ही इसे वाटर प्रूफिंग करके रखा है। तो स्लैब में कुछ गलने के चांसेस नहीं होंगे। और ये पूरा कचरा यहाँ पर भर दिया है। और इधर भी देखिए, इधर भी मैंने ये पूरा कचरा भर दिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी ये हमारी आधी सड़ी गली खाद, आधी किचन वेस्ट की खाद। ये देखिए इस तरह से। और इधर भी मैं डालूंगी। इसमें जो जीवाणु होते हैं वो जल्दी मल्टीप्लाई होकर नीचे में जल्दी खाद भी बन जाती है। और उसके बाद मैं डालूंगी कचरे को जल्दी डिकम्पोज करने के लिए हमें सड़ी हुई थोड़ी सी हमारी किचन वेस्ट की खाद और या गोबर की खाद डालनी चाहिए। इनमें जो जीवाणु होते हैं ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होकर ये जो हम कचरा डाल रहे हैं इसको जल्दी डिकम्पोज कर देता है और जल्दी इसमें खाद बन जाती है। तो जब भी हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो नीचे में अपने आप में खाद बनती चली जाएगी और उससे और भी जल्दी डिकम्पोज करने के लिए ये देखिए थोड़ा सा हम
गाय का गोमूत्र डाल रहे हैं। दोनों कैरियों में हम गाय का गोमूत्र डालते हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जीवाणु होते हैं और वो जल्दी किचन वेस्ट को डिकम्पोज करने में मदद करता है। तो इस तरह से हम कैरी बनाते हैं। कोई भी कैरी हो, हम नीचे में हमारा सूखा कचरा डाले बगैर मिट्टी नहीं डालते हैं। अगर आपके पास गोमूत्र नहीं है गाय का और गोबर की खाद वगैरह भी नहीं है तो आप है ना छाछ डाल सकते हो। खट्टी छाछ को भी अगर आप इसमें डालते हो तो उससे भी हमारा ये जो कचरा है, सूखे पत्ते हैं, जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 कैरियाँ बनाई हैं इस तरह से। अभी हम इस पर मिट्टी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी कैरियाँ बनकर रेडी हो चुकी है। हमने नीचे में जो कचरा डाला था आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें ये कचरा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर रख दिया। ये देखिए, क्योंकि कुछ कुछ कचरा पूरी तरह से दबता भी नहीं है अंदर। तो ये है हमारा सारी कैरी, और ये कैरी हमारी 1 ईंट के लेयर की ही कैरी बन चुकी है। तो ये पूरी तरह से कैरी, इस कैरी में मिट्टी में हमने अच्छे से मिट्टी प्रिपेयर की है। मिट्टी में हमने 40% खाद ऐड की है, कुछ गोबर की खाद और कुछ वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है, क्योंकि शुरू में हमें गोबर की खाद ऐड करनी होती है कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने इसमें गोबर की खाद ज़्यादातर ऐड कर दी। और इसमें हम लीफी वेजिटेबल्स ही लगाने वाले हैं, तो लीफी वेजिटेबल्स के लिए हमें गोबर की खाद ही ज़्यादातर चाहिए होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट्स को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं अभी लगा दूँगी पालक, कुछ और लीफी वेजिटेबल्स है मेरे पास, वो भी लगा दूँगी। और ये दूसरी कैरी देखिए, ये भी कैरी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए इसमें भी हमने कचरा डाला था। नीचे में शुगर केन के लीव्स वगैरह और भी कुछ प्लांट्स के लीव्स डाले थे, और उस पर हमने ये मिट्टी डाल दी है। तो मिट्टी हमने बहुत ज़्यादा लेयर नहीं डाली है। देखिए ये 1 ईंट की लेयर की कैरी है, और इस पर हमने यहाँ तक तो कचरा ही डाला था, तो इतना ही हमने मिट्टी का लेयर दिया है। तो देखते हैं अभी हमारे यहाँ पर लीफी वेजिटेबल्स कैसे ग्रो होते हैं। तो इतनी बड़ी हमने कैरी बनाई है, ये देखिए। और यहाँ हम लगाएंगे कुछ और लीफी वेजिटेबल्स। तो चलिए अभी हम लगाते हैं। ये देखिए ये पालक के सीड्स है। पालक के सीड्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, देखिए। तो हम इन सीड्स को इस कैरी में लगा देते हैं। सबसे पहले हम अच्छे से लेवलिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम थोड़ी सी मिट्टी को साइड में रखते हैं। इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी को हम साइड में रखेंगे, क्योंकि जब हम इसमें सीड्स डालेंगे तो उसके ऊपर थोड़ी सी हमें मिट्टी भी ढकनी होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ी मिट्टी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। ये हमारा अभी लेवलिंग हो गया। तो अभी हम इन सीड्स को डाल देते हैं। आपको सीड्स को इसी तरह से डाल सकते हो, या फिर लाइन करके भी आप डाल सकते हो। इसमें थोड़ी थोड़ी हम मिट्टी छिड़क देते हैं ऊपर से। इस तरह से हम मिट्टी छिड़क रहे हैं। अभी इसमें हम अच्छे से वाटरिंग कर देते हैं। ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये मिट्टी पहले से ही गीली है। तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा हम पानी डाल देते हैं, ताकि हमारे जो सीड्स है उसको पानी मिले और वो जल्दी ग्रो हो जाए।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये पालक के सीड्स अभी ग्रो हो जाएंगे तो इसके अपडेट्स भी हम आपको आगे चल के देते रहेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं दूसरी क्यारी की तरफ, वहाँ पर भी हम कुछ सीड्स लगाने वाले हैं। तो चलिए। तो देखिए यहाँ पर भी हम अभी कुछ सीड्स लगाएंगे। ये कुछ चौलाई लगाएंगे और ये कुछ राजगिरा है। ये देखिए राजगिरा, इसके भी सीड्स कुछ लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम मिट्टी को अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। और जो कैरी में जो बड़े बड़े पत्थर है, इस तरह से जो बड़े बड़े पत्थर है उसे भी हम हटा लेते हैं, क्योंकि बड़े पत्थरों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हमारे सीड्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए भी हमें अच्छी सॉफ्ट मिट्टी बनानी होती है। मिट्टी हमने पहले से ही बनाई है। इसमें हमने 40% खाद ऐड की है, ज़्यादातर हमने गोबर की खाद ऐड की है। और फिर हमने कोकोपीट ऐड किया है, इसमें 30% कोकोपीट ऐड किया है। और थोड़ी सी सैंड मिक्स करके मिट्टी हमने बनाई है। 40% हमने इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट कुल मिला के ऐड किया है। और 40% हमने इसमें कोकोपीट ऐड किया है, क्योंकि इसमें हमने कोकोपीट भी ज़्यादा ऐड किया है। और 20% हमने इसमें गार्डन सॉइल ऐड की है। तो इस तरह से हमने ये मिट्टी बनाई है। कम ज़्यादा चल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर कोई लीफी वेजिटेबल्स लगाते हो तो उसमें कोकोपीट ज़रूर ऐड करें, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। अभी रेनी सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, तो फिर कोकोपीट की बहुत ज़रूरत होती है। तो थोड़ी सी हीट भी वो मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखता है, तो इसलिए हमें कोकोपीट को ऐड करना होता है। तो हमने ये मिट्टी देखिए साइड में लगा के रखी है। देखिए ये राजगिरा है, तो इसके सीड्स हम पहले लगाएंगे। इतने पोर्शन में हम राजगिरा लगाएंगे। इस तरह से हमें ये पर हम मिट्टी से कवर कर लेते हैं। सीड्स को हमेशा मिट्टी से कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब सीड्स खुले रहते हैं तो बर्ड्स भी आकर सीड्स को खा जाते हैं। और जो सीड्स खुले रहते हैं तो धूप के कारण वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाते हैं और उग नहीं पाते हैं। तो मिट्टी अगर उसके ऊपर से ढकी रहती है तो सीड्स जल्दी से उग कर आ जाते हैं। देखिए हमने सारे सीड्स को मिट्टी से कवर कर लिया है। जो कुछ बचे हुए हैं उसे भी हम कवर कर लेते हैं। इस पर हम थोड़ा सा वाटरिंग कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना, उस पर पानी देने के लिए हमें ये वाटरिंग कैन अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें हल्का हल्का सा पानी गिरता है और जो सीड्स है वो बाहर नहीं आते हैं। अगर हम फोर्स से इस पे पानी डालते हैं तो पूरे सीड्स बाहर आ सकते हैं। अभी यहाँ पर ये हमारा राजगिरा के सीड्स लगकर रेडी हो चुके हैं। तो उधर साइड में जो हमारी देखिए वहाँ पर जो कैरी बची है वहाँ पर हम ये लगाएंगे, ये चौलाई के सीड्स उधर लगाएंगे। तो इसी तरह से वो चौलाई के सीड्स भी लगाने हैं। ये देखिए चौलाई के सीड्स कुछ इस तरह से चौलाई के सीड्स होते हैं, तो हम वहाँ पर लगा देते हैं उधर। अभी ये सारे जो सीड्स है ये 2-4 दिन के बाद ग्रो हो जाएंगे। तो कुछ ही दिनों में देखिए हमारे ये सीड्स ग्रो हो चुके हैं, कुछ सीड्स ग्रो होने अभी बाकी है। तो जैसे ही ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे ना, ये पूरी कैरी हरी भरी दिख जाएगी। अभी ये छोटे हैं इसलिए ये थोड़े पतले दिख रहे हैं। कुछ सीड्स अभी ग्रो भी होने के हैं। तो यहाँ पर अगर दूसरी कैरी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये राजगिरा के जो सीड्स हमने डाले थे ना, ये भी निकल कर आ चुके हैं।
ये अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं इन्हें, और इधर चौलाई के भी सीड्स निकल कर आ चुके हैं। तो ये कैरी में देखिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है। थोड़ी सी मिट्टी डाली है, नीचे में सिर्फ सूखे पत्ते की लेयर डाली है, और उसी के ऊपर ये देखिए एक ईंट की लेयर में ही हमने ये कैरी बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, और अभी हमारा राजगिरा देखिए हार्वेस्टिंग पर आ चुका है। अभी हम इसे करते हैं हार्वेस्ट। सारी सब्जियां हमारी हार्वेस्टिंग पर आ चुकी है। इससे पहले भी हमने हार्वेस्ट किया है, लेकिन शूट नहीं कम हम कर पाए हैं, तो ये काफ़ी बढ़ चुके हैं अभी। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसका साग बहुत अच्छा लगता है। आप इस राजगिरा के प्लांट्स को ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत मार्केट में सीड्स मिलते हैं, बस एक बार सीड्स डाल दो, इसके बाद ये प्लांट्स ही जब बढ़ेंगे ना, तो इसी में सीड्स ग्रो होते जाएंगे। एक बार हमने सीड्स ख़रीद लिए ना मार्केट से, तो बार बार हमें सीड्स इसके लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसी में फिर सीड्स रेडी हो जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कितना फ्रेश राजगिरा के हमें देखिए सब्जी मिली है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप भी अगर ये सब्ज़ी लगाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसे किस नाम से आप बुलाते हो वो भी बताना। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस कैरी में मूली है, तो वो भी ले लेते हैं। हम तो इसी प्लांट से सीड्स बाद में रेडी करने वाले हैं। तो जैसे ही सीड्स रेडी होंगे तो हम आपको वो भी दिखाएंगे, इसके सीड्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम ले सकते हैं सीड्स। तो फ़िलहाल हमारे गार्डन में बनाना लग रहे हैं 2 प्लांट्स में, और पपीते लग रहे हैं 2-3 प्लांट्स में। चीकू तो लगते ही है हमारे गार्डन में। अमरूद भी लगते रहते हैं, साल भर अमरूद हमारे गार्डन में मिलते रहते हैं। और अभी अभी हमने मौसम भी हार्वेस्ट की है। अगर आपने मौसम भी हार्वेस्टिंग का वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा, तो क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत अच्छी मौसम भी है हमारे गार्डन की, बिल्कुल पतले छिलके वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार, थैंक यू।